दोस्तों आपको अमीन की तरह जमीन की नापी कर करके जो उसका रकबा है कैसे निकाला जाता है और उसकी आरी कैसे मिलाई जाती है, मिला के जो बनाया जाता है वो आपको इसमें मिलेगा। इसलिए जो कुछ सीखना चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से सीखें। जय हिंद दोस्तों, आज हम जो हैं सो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे। जो हम लोग फील्ड में नापी करके जो फील्ड बुक बनाते हैं उस फील्ड बुक में से एक फील्ड बुक का आज हम जो है सो 2 खेसरा का यानी 865 और 868 का जो है सो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। इससे एक ज़्यादा और पेचीदा भी है। जो सड़क किनारे का ज़मीन है जो बंटवारा में कहीं और दिखाता है लेकिन नक्शा पर कहीं और दिखाता है, उसको हम अगले वीडियो में देंगे। लेकिन इस वीडियो में आप इसको जो है सो सीख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है और अमीन लिखते किस प्रकार है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं खेसरा जो है सो 865। तो पहले जब भी लिखिएगा तो उसमें पहले खेसरा डाल दीजिएगा। खेसरा नहीं डालिएगा तो किस खेसरा का निकाले हैं उसका पता नहीं चलेगा। तो पहले आप खेसरा लिख लीजिए। खेसरा लिखने के बाद आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। तो खेसरा 865 का ऐसे हम लोग लिखते हैं। जैसे कि उत्तर हो गया तो उत्तर इसका कितना हो गया 120 कड़ी हो गया, और दक्षिण का जो हो गया वो 120 कड़ी हो गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि औसत निकालते हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं तो 120 और प्लस 120 बट्टे 2 यानी 240/2 काट करके इसको हो जाएगा 120 कड़ी। दूसरा हम लोग लेंगे पूरब का। तो ये पूरब है तो ये पूरब है। तो पूरब का देख लीजिए, पूरब भी ऐसे लिखाता है। पूरब मान लीजिए 100 यहाँ 80 कड़ी हो गया पूरब, और पश्चिम हो गया आपका 60 कड़ी। इसका रेशियो निकालिए तो 80 और प्लस 60/2 यानी 8 6 14 140/2 काट करके तो हो जाएगा 70 कड़ी। तो उत्तर दक्षिण का निकला 120 और पूरा पश्चिम का निकला आपको 70 कड़ी। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो क्षेत्रफल में ऐसे हम लोग लिखते नहीं हैं क्षेत्रफल, लेकिन डायरेक्टली हम लोग निकाल देते हैं गुना करके। तो इसमें लिखिए 120, क्योंकि यह आयताकार है तो आयताकार का लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अगर नहीं हो तो हम यहाँ लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लिखिए 120 कड़ी और गुने 70 कड़ी। इसको गुना करके देखिए कितना आता है 120 गुने 70 यानी आपको आ गया 8400 वर्ग कड़ी। ये आपको निकला दोस्त किस में, ये निकला आपको 8400 वर्ग कड़ी में। आप मान लीजिए हम लोग किधर चलता है 6.5 हाथ की लग्गी। 6.5 हाथ की लग्गी चलती है। तो 6.5 हाथ की लग्गी में एक धूर बराबर 218.232 वर्ग कड़ी होता है। लेकिन पूर्व से सभी अमीन, जितने भी अमीन हैं जो हमारे श्रेष्ठ बुजुर्ग रह चुके हैं, वह जो है सो 218.32 से भाग नहीं देते हैं। वो 218 से ही भाग देते हैं। हम लोग भी 218 से ही देते हैं, क्योंकि पूर्व में हमारे जितने भी सीनियर है वो 218 से ही भाग दिए हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर 218 से ही भाग दे करके निकालते हैं। तो चलिए यहाँ क्षेत्रफल निकाले थे इतना वर्ग कड़ी, और भाग देंगे 218 वर्ग कड़ी से। जब हम इसमें भाग देंगे तो भाग दे के क्या निकलता है देख लीजिए। भागा 218 आ गया 38.53 धूर, इतना आ गया। तो यहाँ पर देखिए अमीन लोग कैसे देते हैं भाग, वो हम आपको बताएं। हम लोग भी देते हैं जैसे भाग, क्योंकि हमारे जो सीनियर इसी तरह भाग देते आए हैं, हम लोग इसी तरह देते हैं। इसको जो पॉइंट को है छोड़ देते हैं। तो यहाँ भाग देने के बाद अब यहाँ इतना आ गया। तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेशन करना चाहेंगे
देखिए ये इतना धूर हुआ 38.53, इसको हम यहाँ से इतना वाला ले लेंगे। देखिए यहाँ 38 है, 38 में हम जानते हैं कि 20 धूर बराबर इकट्ठा होता है, तो पहले 20 से भाग देंगे। तो 20 से भाग देने के बाद 20 से कम 20 आ गया, और यहाँ आपके यहाँ आ गया कितना 18, यानी हो गया इतना काठा और इतना धूर। जो शेष बचा यहाँ धूर, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 काठा 18 धूर। अब चलिए कनमा में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मेरे पास क्या है 0.53 है, चलिए 0.53, और हम जानते हैं कि एक धूर में 16 कनमा होता है, तो 16 कनमा होता है तो 16 से गुना कीजिए, क्योंकि दशमलव से पहले भाग देंगे और दशमलव के बाद जो है पीछे उसको हम गुना करेंगे। तो 0.53 गुने 16, यानी ही आ गया आपका 8.48 आ गया। अब इधर नहीं लेंगे, बस इतना 91 तक छोड़ेंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, यानी हम यहाँ लिख देंगे 8 कनमा। तो ये हो गया आपका पहला खेसरा का रकबा हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो है सो अमीन जिस तरह लिखते हैं उसी तरह हम यह लिखना और बताना सिखा दिए हैं कि इसी तरह देता है। भाग किसे देता है वो भी बता दिए, वो भी सारे 6 हाथ की लगी में। तो पहला खेसरा जो 865 है, इसका हम लोग बता दिए। अब हम लोग खेसरा चलेंगे 868 का। दोस्तों खेसरा नंबर जो है सो 868 का निकालेंगे। तो 868 का निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 868 लिखेंगे खेसरा। पहले लिखेंगे खेसरा नंबर 868, ये हो गया। अब खेसरा नंबर 868 के बाद हम इसमें लिखेंगे उत्तर कितना है। उत्तर देख लीजिए आपका हो गया 120 करी, और दक्षिण आपका हो गया 100 करी। इसको जोड़िए 120 और 100 हो गया आपका कितना 220 भागा 2 काट देंगे 110 करी। उसके बाद देखिए पूरब, पूरब हो गया 140 करी, और पश्चिम आपका आ गया 80 करी। देख लीजिए क्योंकि यह प्लॉट है तो इस प्लॉट में इधर आ गया पूरब, इसी प्लॉट का ही पश्चिम हो गया, क्योंकि जो इसका पूरब था इसका हो जाएगा पश्चिम करी, ये पश्चिम हो जाएगा। तो इसी को लेंगे 80 करी ले लेंगे। तो 80 करी में दोनों का हम निकालेंगे 140 + 80 भाग बटे 2 कितना हो जाएगा 8 4 12 220, ये भी आ जाएगा 220 भागा 2 काट के कितना हो जाएगा 110 करी आ जाएगा। अब 110 करी में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का हम लोग क्या जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई भी 110 करी और चौड़ाई भी 110 करी, दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 121 2 0 वर्ग करी। अब क्या करेंगे हम इसमें भाग देंगे। तो अभी हम बताए हैं कि सारे 6 हाथ की लग्गी में एक धूर बराबर 218.232 वर्ग करी। तो हम लोग जो है सो भाग किससे देंगे 218 से देंगे, क्योंकि 218 से सब देते हैं, इसलिए 218 से ही यहाँ भाग दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। आ गया 55.50। चलिए यहाँ पर देंगे हम भागा 218 बराबर 55.50, इतना धूर आ गया। अब यहाँ कितना है 55 है, तो पहले 55 में भाग दीजिए 20 से, तो 20 दूना 40, घट कर कितना आ गया यहाँ पर 15, यानी ये हो गया 2 कट्ठा इतना धूर। तो यहाँ आंसर में हम लोग लिखेंगे 2 काठा 15 धूर। अब क्या आता है पॉइंट में कितना आता है 50,
तो पॉइंट में जो 50 आता है तो उसको 16 से गुना करेंगे, 16 पंचे 80, यानी 8 कनमा आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 कनमा आ गया। तो ये हो गए आपको अमीन की तरह लिखना और हल करना, ठीक है। तो इसके बारे में हम और कुछ बताते हैं दोस्तों। इसमें हमें आपको जो है सो खेसरा 2 का बता दिए, जो फील्ड बुक से उठाया गया था। इसी तरह का नापी है और इसी तरह का जो है इसमें रकबा जो है से निकाला जाता है। तो इसको नापी कैसे किया गया नहीं किया गया, इसको जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि इसका जो है सो रकबा कैसे निकाला गया, मतलब कहाँ से इसको नापी करके उठा गया, तो ये हम आपको बताते चलते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। अभी हम थोड़ा सा और इसमें हम बता देते हैं। देखिए, इसमें जो दोनों खेसरा का जो निकाला गया था, इसमें तो इसी तरह का नक्शा था, हालांकि नक्शा थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसमें जो है इसकी नापी कैसे निकाली गई वो हमको बताते हैं। देखिए, आप यहाँ देखिए कि हमको इस पट्टा का यानी खेसरा जो है सो 865 का ये खेत है। ये सड़क किनारे का खेत नहीं, सड़क किनारे का खेत रहता तो कुछ अलग ढंग से निकलता। तो इसमें क्या है कि इस मेड़ को सही करने के लिए इसमें जो है सो कम से कम 2 मेड़ को सही करना पड़ता। तो अमीन में होता क्या है कि अगर मुस्तकिल या कोई बम्मा नहीं मिलता है तो उस पीरियड में शिमेरा और चौमेरा से काम किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसी रकबा का सीधे यहाँ पर क्या है, 4 खेतों का एक मेड़ मिलता है। देखिए, यहाँ पर 4 खेतों का एक मेड़ मिलता है, इसलिए इसको हम उसको कहते हैं चौमेरा। और सबसे पहले जो कोई भी अमीन है या हमी है या कोई है, तो सबसे पहले जो है सो चौमेरा और तिमेरा से ही काम करते हैं कि किसी भी एक चीज़ को सही कैसे किया जाए। इस चौमेरा से मिला के इसका कितना कड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है उसको देखा जाता है कि यहाँ से हमको जाके यहाँ तक आना है, कैसे आना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये चौमेरा है, अब इस चौमेरा से भी मान लीजिए इसको सही करना हो, और यहाँ पर मान लीजिए इस तिमेरा है, इस तिमेरा से मान लीजिए सीधा नहीं मिलता, लेकिन अगर हम उसको सीधा करना चाहते हैं तो इस प्लॉट के थ्रू यहाँ से यहाँ तक जो होगा, इसमें एक और खेत था, इसको यहाँ पर ठीक किया जाता है। अगर इससे नहीं होता है तो इससे या थोड़ा सा तिरछा करके निकाला जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसी चौमेरा से तो यहाँ पर 3 गो खेत मिलता है, 3 गो खेतों का मेड़ मिलता है, इसको सिमेरा कहते हैं। और जहाँ 4 खेत का मिलता है वहाँ चौमेरा होता है, इसको भी हम लोग कहते हैं चौमेरा। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस कोण को इसको यहाँ से एक तरफ से सही करना पड़ता है कि मेरा जो माप है इस तिमेरा से यानी सिमेरा से और चौमेरा से सही जाती है नापी की नहीं जाती है। तो एक भाग से इसको मिला लिए, दूसरे भाग से इसको मिला लिया, और इसको मिलाने के बाद एक तीसरे तरफ से भी थोड़ा सा मिला लेते हैं। जब यह तीनों तरफ से या दोनों तरफ से अगर कायम हो जाता है कि यह मेड़ सही सलामत है, या फिर मान लीजिए 5 कड़ी या 7 कड़ी भाग गया है, तो उसको कहा जाता है मिलाने के बाद जब यह पट्टा का ये हिस्सा और ये पट्टा का ये हिस्सा मिल जाता है तो थोड़ा सा वहाँ यानी इसके बगल से भी जो है ऊपर से निकाल करके इसका जो है सो दूरी मतलब कड़ी में ज्ञात करके निकाला जाता है। तो हमेशा जब भी ज़मीन की मापी की जाती है तो मान लीजिए अगर बम्मा दूरी हो गया या फिर मुश्किल दूरी है, फ्री एक प्लॉट है जहाँ पर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले अमानत के तौर पर सीखने की चीज़ है कि हम उसे शिमेरा या चौमेरा से दूरी नाप करके निकालेंगे, और गुनिया सही बैठाइएगा, गुनिया गलत नहीं बैठाइएगा, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, नापी एक सही निकलेगी और सही रूप से निकल जाएगा। तो इस तरह का मैप था। अब देखिए कहीं कहीं पर नक्शा पर जो है सो ये आपको मिलता होगा, ये है क्रॉस लाइन। मतलब क्या कि इस पट्टी और इस पट्टी में ये दोनों पट्टी को एक तरफ माना था, लेकिन इस पट्टी को क्रॉस कर दिया। उसी प्रकार मान लीजिए पट्टी में बीच में दिया था, लेकिन यह लाइन नहीं है, भूल चूक से सर्वे में दिया गया, इसलिए इसको काट दिया, इसको भी काट दिया। कहीं कहीं पर एस भी लिखा होता, कहीं कहीं पर एस भी लिखा होता। तो क्रॉस और एस का मतलब होता है कि उस पट्टी का लाइन सर्वे के समय दिया गया था, लेकिन उसका आड़ी वो नहीं है, वो कटिंग हो गया। तो इस तरह का था, इसे निकाला जाता है। इसको देख लीजिएगा। एक सड़क किनारे का जो रकबा था वो रकबा बांटा हुआ था सड़क किनारे से, लेकिन जो रकबा था वो
लमडोरिया के बदले जो है चौड़ा चौड़ी हो गया, तो उसके बारे में भी बताएंगे कि नापी कैसे थी और उसके ना वहाँ पर जाके जो है सो थोड़ा सा चेक करना होगा। तो हम इसको बता दिए हैं क्या है नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ सीखना चाहते हैं तो वेब जीएस स्टडी सेंटर पर बने रहिएगा। हम आपको जो है सो बहुत कुछ सिखा देंगे।